मैनिफेस्टिंग होना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे आप स्विमिंग सीखते हो ना, तो स्विमिंग में क्या होता है कि आप डेली सीखने जाते हो, जब जब जाकर एक बार आप प्रैक्टिस करते करते आप उसमें परफेक्ट होते हो। ऐसे ही आपका मैनिफेस्टिंग पावर, ये नहीं कहना है कि अरे ये तो कोई अलग की पावर है, कहीं अलग, नो, ये एक प्रैक्टिसिंग की पावर है। जितना आप इसको मैनिफेस्ट करोगे डेली, और हमें अंदर से खुश रहकर करना है। ये एक पावर है, ये एक आर्ट है कि हमें इस पे डेली वर्क करना है। जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप सीखते जाओगे, आपकी लाइफ में भी हर एक चीज चेंज होती चली जाएगी। है ना सारिका जी, बताइए। आपकी आराधना जी, ये चोट कैसे आए, गिर गए थे क्या आप? अच्छा, वो आ रहा है आपका वो। हाँ, सारिका जी कहाँ गए? ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट लेना चाहूंगी। आप लोग रेडी हो टेस्ट के लिए? हम भी देखेंगे। ओके, तो पहले रीना जी बताएंगे कि हमारी मैनिफेस्टिंग पावर के लिए कि हमारी कौन कौन सी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए। मैं बताऊं? आप नहीं, तो हमारा रीना जी को बता रही थी, मैं आपसे भी पूछूंगी जी। सोल बॉडी, सोल बॉडी हम्म, हमारा एक्टिव होना चाहिए, जो गॉड के पावर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जो पीस और आनंद में हर वक्त रहना चाहिए। यस। अपने अपने हाथ के ऊपर थोड़ा ध्यान, माने वो जो हृदय चक्र में अपना ध्यान होना चाहिए। हम्म, उस हृदय चक्र के ऊपर अगर ध्यान होगा तो आनंद और पीस ही मिलेगा, और आनंद और पीस पे रहने से ही हमारा मैनिफेस्टेशन होगा। यस। और कितनी बॉडीज होती है मैनिफेस्टिंग के लिए? सेवन बॉडीज। 7 बॉडीज सेवन होती, बॉडी, लेकिन हाँ, 7 सेवन बॉडी, बॉडी। हाँ 7 बॉडीज होती है, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए कौन कौन सी बॉडी की नीड होती है? तो नेहा जी करके आप, हाँ बताइए। इमोशनल, इमोशनल। मेंटल, इमोशनल, एथरिक। यस, यानी कि सोल, मेंटल, इमोशनल एंड एथरिक। आपने सोल पावर को तो चार्ज कर लिया, यानी कि गॉड की एनर्जीज मींस मतलब पीस। सुबह से शाम तक पीस में रहना, हैप्पीनेस रहना, तो गॉड कहेगा पीस में तो रहना, मैनिफेस्ट तो भी करो, मेरे साथ रहना, मेरे साथ भी मस्ती करो, सबका एक्सपीरियंस लेना है ना। तो आपने तो सोल बॉडी को चार्ज कर दिया। अब जब सोल बॉडी चार्ज होगी तो कहीं ना कहीं तो इसको आप यूटिलाइज कराओगे। तो मेंटल बॉडी पे क्या करेंगे आप, क्या हेल्प करेंगे मेंटल बॉडी से, बताइए। अफर्मेशंस, यस, एडीएल। एडीएल्स, वेरी गुड। अफर्मेशन। हाँ, अफर्मेशंस कैसे? अफर्मेशन। आई एम पावरफुल, आई एम मिलीनियर, है ना, आई एम मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम मास्टर गॉड, कितना मजा आता है डिजाइन से कहने बातें में करनी है ही। और गौर से बातें करनी है कि मुझे आपके साथ रहना है 24 आवर, पीसफुल उसमें, पीसफुल लाइफ में, मतलब आपके साथ रहना है। और मतलब मैं आज मैंने सुबह यही मांगा था, तो आपकी वजह से मैं खुश हूँ बहुत। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो आपने मेंटल बॉडी कह दिया, इमोशनल बॉडी कैसे होगी? इमोशनल बॉडी फील गुड करके, सेल्फ लव करके, सेल्फ लव करके, अपने आई लव पैशन को माई फॉलो सेल्फ। करके, ग्रैटिट्यूड को, मालती जी से कलाम लेनी ग्रैटिट्यूड पड़ेगी। करके, डांस करके, अच्छा कर रही है। डांस करके, है ना, और क्या, इमोशनल यानी कि खुशी, है ना, जैसे एक होता है ग्रीफ, गुस्सा, अ, परेशान होना, ये सारी चीजें क्या है, ये सब नीचे वाइब्रेशंस की चीजें। इमोशनल मतलब इमोशंस, इमोशंस यानी कि इमोशंस से ही हमारी फिजिकल वर्ल्ड में आती है। यानी कि आप अगर हैप्पी मोड में, अब आप किसी टाइप्स के हैप्पी मोड में रहो, आप डेली सेलिब्रेट करो, इसीलिए डेली सेलिब्रेशन जरूरी है। लाइफ कहते हैं ना, लाइफ डेली मिली तो मतलब डेली खुल के जीना, ये नहीं कल वो मिलेगा, कल फॉर्च्यूनर आएगी तो मैं हैप्पी रहूंगी, नो। आपको फॉर्च्यूनर मिल के जैसा आपको हैप्पी रहना है वो आप आज से ही करो, है ना, मतलब आज ही मिल गई, वो सेलिब्रेशन चाहिए डेली,
कि हमें डेली खुश रहना है, डेली हमें क्या रहना है, हाई वाइब्रेशंस में रहकर, हैप्पीनेस में रहकर सेलिब्रेशंस करना। सेलिब्रेशंस मीन्स ये नहीं होता है कि कहीं 5 स्टार होटल में जाए तभी वो सेलिब्रेशंस माना होगा। अगर आप जा सकते हो, अगर आपका मन कर रहा है तो आप जाओ, गॉड को क्लेम करो, बट आप घर में रहकर भी कुछ अच्छा बनाकर, कुछ अपने लिए कुछ अच्छे से चीज, ड्रेस पहनकर, कहीं घूमकर, पार्क में जाकर, इस तरीके से चीज भी सेलिब्रेट कर सकते हो। क्योंकि सेलिब्रेशंस का डेली क्या करता है, इंडोर्फिन्स रिलीज करता है। इंडोर्फिन्स मतलब कहते नहीं कि गट फीलिंग, कह रही यार घूमो नाचो, जब इंडोर्फिन्स रिलीज करता है ना तो डांस करने का मन करता है ना, जो सेरोटोनिन को बढ़ाता है, लगता नहीं कि डांस कर लो। तो जब आप डांस के मूड में रहोगे, एकदम झूम जाओगे, कोई मतलब अनकंडीशनली, जैसे बच्चों को देखा है ना, कोई भी म्यूजिक लगा दो, बस बल्ले बल्ले शाबा शाबा, जो भी है समझ में नहीं आएगा कर लेंगे। यानी कि वो देख ही नहीं रहे कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझसे इम्प्रेस हो रहा है, बस सेलिब्रेशंस करना है। तो दैट इज सेलिब्रेशंस, डेली सेलिब्रेशंस करना है। ये नहीं कहना कि मेरी आज तो किसी से लड़ाई हो गई तो सेलिब्रेशंस नहीं करेंगे, नो। वो हो गया, इट्स ओके, उसको भुला दीजिए, उनको भी फॉरगिव कर दीजिए, खुद को भी फॉरगिव कर ले। हाँ मैम मैम ये जो मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, सोल बॉडी के बाद और जो एक आपने बोले वो एथरिक बॉडी, एथरिक बॉडी जो होती है वो चक्रास होती है ना। तो इमोशनल बॉडी को तो आपने कर लिया। इमोशनल बॉडी क्या कहते हैं ना कि कोई, आपने देखा होगा बचपन से कि लोग चक्रास भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, चक्रास मेडिटेशन भी नहीं करते, लेकिन तब भी उनके सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोल बॉडी एक्टिव है, उनकी मेंटल बॉडी एक्टिव है, उनकी इमोशनल बॉडी एक्टिव। जब ये तीनों, क्योंकि ऊपर से सारी बॉडीज आ रही है ना, ऊपर से आ रही है, फिर लास्ट में आती है चक्रास, और ये जब तीनों एक्टिव रहेगी, यानी कि पीसफुल में रहोगे, हैप्पीनेस में रहोगे, इमोशनल बॉडी पे आप वर्क करोगे, मेंटल बॉडी से निगेटिव थॉट नहीं सोचोगे, तो आपके चक्रास एक्टिव होते हैं। आपको मैं एक शॉर्ट टर्म में बता दे रही हूँ, आपके चक्रास एक्टिव रहते हैं, आपके निगेटिव थॉट्स, आपके ऐसी चीजों की वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। गॉड ने हमको वो चक्रास को ऊपर से अच्छे से ही करके भेजा है। और चक्रास का वर्क क्या होता है मैं भी ये बता दे रही हूँ। चक्रास जितने आपके विंग्स के जैसे चलते हैं ना, सारे चक्रास आपके सारे ऑर्गन से कनेक्टेड है, ये याद रखिएगा। नीचे के रूट चक्रा मतलब आपके बोन से, स्केलेटन से कनेक्टेड होता है ना, कहते नहीं कि पैरों में दर्द है, ये है वो है, तो रेड कलर का ड्रेस पहनना चाहिए ताकि आपका रूट चक्रा बैलेंस रहे, है ना। और होता क्यों है, देखिए जो भी कहते हैं ना कि जवानी में, कहते हैं ना जवानी में खूब काम कर लिया इसलिए बुढ़ापे में दर्द आया है, लोग कहते हैं ना, ये इसलिए नहीं आता है, आपने यंग, जब आपकी यंग लाइफ थी आपने उस टाइम एंजॉय ही नहीं किया, आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली, आपने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, आप अपना लव, सेल्फ लव नहीं जाने, आप अपने आप को नहीं जाने। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे रूट चक्रा में इम्बैलेंसिंग आ जाती है, जिसके वजह से हमारी बोन वीक होने लगती है ना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आएगा, बोन्स रिलेटेड पेन होगा, ये आपका रूट चक्रा होता है। जब आप सैक्रल पे आते हैं तो सैक्रल से क्या होते हैं, जो हमारे लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, है ना। फिर आपका ऊपर होता है सोलर प्लेक्सस। तो सोलर प्लेक्सस किससे कनेक्टेड होते हैं, सोलर प्लेक्सस जो कनेक्टेड होते हैं आपके येलो कलर का जो होता है वो आपके इंटेस्टाइन हो रहा है, स्टमक हो रहा है। किसी को लगता है ना कि गैस्ट्राइटिस बहुत हो रहा है या बहुत एसिडिटी बन रही है, उसका रीजन ओबेसिटी तो कह सकते हैं या ओवर ईट कह सकते हैं, बट कहीं कहीं हमारा सैक्रल सॉरी सोलर प्लेक्सस जब इम्बैलेंस होता है तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। या किसी को वो हो जाना, जैसे कहते नहीं है कि आपको समटाइम्स अल्सर हो जाना, है ना, या लीवर की प्रॉब्लम। तो ये सब जो लीवर से रिलेटेड जो कहते हैं ना, जॉन्डिस हो जाना या पाइल्स, या किसी किसी का आपको लगता है ना कि गॉल ब्लैडर रिमूव हो रहा है ना, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गए हैं, तो ये सारे हमारे सोलर प्लेक्सस जब इनएक्टिव रहता है या इम्बैलेंस होता है या उसके जो विंग्स है वो एंटी क्लॉक घूमते हैं, तो वो डिजीज आती है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, गॉल